स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो मिलेवा थी उनकी कलीग, इनसे ये शादी करना चाहते थे। इनकी मॉम इसके फेवर में नहीं थी। फिर कुछ टाइम बाद ये शादी करते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, फिर इनका डिवोर्स हो जाता है, इनका तलाक हो जाता है। लेकिन फिर तलाक होने के बाद आइंस्टीन जो है 11th आपने पैराग्राफ में पढ़ा कि अपनी कज़न एल्सा से जो है सेम ईयर उसी साल शादी कर देते हैं। अब आगे क्या है 12th पैराग्राफ में, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। अब जो आइंस्टीन का जो नया जो अपना पर्सनल जो एक अध्याय जीवन का जो शुरू होता है, तो वो शुरू होता है कोइंसाइडेड मतलब होता है संयोगवश। उनको उस समय उस साल जो है बहुत ज़्यादा फेम, वर्ल्ड फेम उनको मिलता है। वर्ल्ड फेम माने होता है प्रसिद्धि। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 1950 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि ये काम कर रहे थे, हमने पहले भी डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। तो इन्होंने 1953 में इनका जो पेपर था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो पब्लिश हुआ था, जिसने कि एक न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी की एक नई परिभाषा दी थी। तो ग्रेविटी का मतलब आपको पता ही है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जब कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आता है। जो धरती है उसको अट्रैक्ट करती है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण होता है ऐसा। तो उन्होंने न्यू इंटरप्रिटेशन, नई परिभाषा दी ग्रेविटी की। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। और हुआ क्या, उस साल जो एक सूर्य एक्लिप्स माना होता है ग्रहण, तो जो सूर्य ग्रहण लगा 1919 में, 1950 में तो उनका पेपर पब्लिश हुआ और 1919 में इस बात को बिल्कुल ये बात प्रूफ हो गई, सत्य साबित हो गई कि जो था बिल्कुल एक्यूरेट था, सही था। आइंस्टीन की जो कैलकुलेशन थी, आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टीन ने पहले ही इस बात को कैलकुलेट कर दिया था एडवांस में ही, ठीक है, कि जो फिक्स्ड स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं फिक्स, उनसे जो आने वाले लाइट होती है वो डिफ्लेक्ट माने होता है अपना दिशा बदलना, वो अपनी दिशा बदल देती हैं। क्यों? सन्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो पावर होती है उस वजह से वो जो स्टार्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट, उनकी जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आइंस्टीन ने मतलब एडवांस में ये सोच लिया था, उनको पता था कि ऐसा होगा, और फिर उनकी थ्योरी भी क्या हो गई, सक्सेसफुल रही। ठीक है, एंड द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और न्यूज़पेपर में जो अब इनके पूरे वर्ल्ड फेमस ये हो ही गए थे, तो न्यूज़पेपर में भी घोषणा की गई कि जो उनका जो वर्क है वो क्या है, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, एक साइंस के फील्ड में एक क्रांतिकारी, रेवोल्यूशन माना होता है क्रांति, इनके पेपर ने लाया है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। इसके बाद आइंस्टीन को जो है फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, जब आप बहुत ही अच्छा काम करते हो तो आपको जो है नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाता है, चाहे वो फिजिक्स के फील्ड में है, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में है, चाहे वो साइंस के फील्ड में है, चाहे वो लिटरेचर के फील्ड में है। ठीक है, तो 1921 में आइंस्टीन को, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ही वॉज showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। उनको जो है पूरे संसार से जो है काफ़ी सारा सम्मान उनको मिलने लगा, काफ़ी सारे इन्विटेशंस उनको आने लगे, और यहाँ तक कि लॉडेड माने होता है प्रशंसा। जो प्रेस है, आप देखते हो मीडिया के में भी उनकी काफ़ी प्रशंसा होने लगी। नेक्स्ट है, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 आइंस्टीन इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आगे जो क्या है कि जब जर्मनी में जो नाजीवाद आता है ना, नाजी पावर, और यहाँ पे जब ये डिक्टेटरशिप आप कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि तानाशाही जो कि हिटलर ने चलाया था, नाजीवाद। ठीक है, तो जर्मनी में जब नाजी पावर में आते हैं 1933 में, तो आइंस्टीन जो है इमाइग्रेटेड माने होता है एक, जब आप एक कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो वो कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में वो उन्हें छोड़ दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि नाजीवाद था, उनका अपना तानाशाही थी वहाँ पे हिटलर की। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। 5 साल बाद क्या होता है कि बर्लिन माने जर्मनी में ही, जर्मनी की बात हो रही है, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ पे जो है डिस्कवर किया जाता है न्यूक्लियर फिजन पे ये काम कर रहे होते हैं, जैसे कि एटम बम बनता है, बम बनाने का काम होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे डिस्कवरी हो गई, खोज हो गई, तो जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो जब उनको इस बारे में पता लगा तो वो बहुत अप्रोर माने होता है दुखी होना, वो बहुत अपसेट हो गए कि भाई अब जर्मनी वैसे भी नाजीवाद
यहाँ पे है और यहाँ पे एडोल्फ हिटलर जो है वो शासन कर रहा है और काफ़ी तानाशाही है, अपनी चलाता है, तो कुछ भी कर सकते हैं जर्मनी के लोग, ये तो काफ़ी पावरफुल बन गए हैं, ठीक है। तो मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड, तो उनमें से कई सारे जो लोग थे वहाँ पे वो क्या है वहाँ से फासिज्म से फ्लेड माने भाग गए थे, जैसे आइंस्टीन भी वहाँ से छोड़ के आ गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, और सबको यही डर था कि जो नाजी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और इस एटम बम का ये इसको ज़रूर बिल्ड करेंगे और इसका ये यूज़ करेंगे। अब एटम बम का यूज़ होगा तो पूरा तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या होता है, at the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। अब आइंस्टीन के कोई कलीग होते हैं, वो काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कुछ करो इस मामले में, अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, ठीक है। तो आइंस्टीन क्या करते हैं, वहाँ उस टाइम पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो आइंस्टीन जो है इनको पत्र लिखते हैं और ये पत्र लिखते हैं 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को पत्र लिखते हैं जिसमें कि वार्न करते हैं, कहते हैं कि ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, अगर एक सिंगल बम है इस तरीके का, एक्सप्लोड माने होता है फूटना, पोर्ट माने बंदरगाह में अगर फूटेगा, ठीक है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, कि पूरी संभावना है कि पूरे पोर्ट को, पूरे बंदरगाह को तो ये डिस्ट्रॉय करेगा ही, साथ ही साथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, जो आसपास के जो एरिया हैं, क्षेत्र है, टेरिटरी मतलब होता है जो रीजन, आसपास के जो क्षेत्र है उनको भी ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब इतना ये विनाशकारी होगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और जो उनके शब्द थे वो काम कर रहे थे, उन पर प्रभाव डाला उनके शब्द ने, फेल नहीं हुए वो। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। अब हुआ क्या कि अमेरिका के जो लोग थे इन्होंने भी क्या कर दिया, सीक्रेटली, बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक प्रोजेक्ट में इन्होंने एटम बम तैयार करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी ऐसा कर दिया और क्या किया, इन्होंने उसको ड्रॉप माने छोड़ दिया कहाँ, जापान के जो 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी में, कब, अगस्त 1945 को। तो ये जीके का भी क्वेश्चन है, ये काफ़ी आता भी है कि हिरोशिमा और नागासाकी में इतना, मतलब इसका जो रिज़ल्ट था इतना ख़राब था कि वहाँ पे आने वाली कई, आज भी कहते हैं कि इतनी महामारी से लोगों को जूझना पड़ता है, कई लोग वहाँ पे अपंग हैं, कई लोगों की तबीयत ख़राब रहती है, ठीक है। जो उसकी जो रेज़ थी उस बॉम्ब की, जो उसका इफेक्ट पड़ा, जो बहुत ही बुरा वो पड़ा, ठीक है, आज भी लोग उस चीज़ से परेशान हैं। तो इतना ज़्यादा विनाशकारी ये बॉम्ब था, ठीक है। तो ये हिरोशिमा नागासाकी में ड्रॉप किया अमेरिका ने 1945 में। अब आगे क्या होता है, आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आइंस्टीन को बड़ा बुरा लगा कि भाई जो इतना डिस्ट्रक्शन हो गया है, इतना ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा हिल गए थे अंदर से, आइंस्टीन को अच्छा नहीं लग रहा था। एंड दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन, और इस बार उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक लेटर, मतलब होता है लेटर, एक लंबा सा एक ऑफिशियल लेटर होता है, उन्होंने जो है इस बार यूनाइटेड नेशन को, जो राष्ट्र संघ है उसको लेटर लिखा, ठीक है। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उस लेटर में इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, कि फॉर्मेशन माने निर्माण, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का निर्माण किया जाए, कि भैया वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी तो इस तरीके की जो ये काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, एक दूसरे पे बॉम्ब गिराने की, जितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, ये नहीं होगा, ठीक है ना, इन पे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये उन्होंने एक प्रपोजल रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन इस लेटर ने जो है कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिखाया, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना कि पिछले वाले लेटर का पड़ा था जब रूजवेल्ट को लिखा था आइंस्टीन ने। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन आने वाले डेकेड माने 10 सालों में जो आइंस्टीन थे वो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो गए थे, राजनीति में इन्वॉल्व हो गए थे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। इन्होंने जो है काफ़ी ये एजिटेटिंग का मतलब होता है, इनको काफ़ी चिंता थी कि जो ये आर्म्स है, जो हथियार है, इनको ना बनाया जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि पूरे देश में जो है शांति रहे और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो है शासन चलता रहे, इसके लिए इन्होंने कैंपेनिंग करनी शुरू कर दी, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ करते हुए,
मतलब आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, अगर मतलब ये ऐसा काम करे तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। जैसे होता है ना टीवी में भी आप देखते हैं जो ऐड आते हैं, जैसे लक्स का ऐड आ रहा है या और भी सारे बहुत सारे ऐड आते हैं, तो उनको जैसे फिल्म स्टार करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, अगर इन एड्स को अगर कोई फिल्म स्टार कर रहा होता है तो हम पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है, और हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं कि भाई हाँ, अगर ऐश्वर्या राय ने किया है तो इस ऐड को कर रही है लक्स का, तो ज़रूरी ये साबुन अच्छा होगा, ठीक है। या अमिताभ बच्चन कोई ऐड कर रहे हैं या किसी तेल का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि हाँ ये कोई फिल्म स्टार कर रहा है तो अच्छा होगा। वैसे ही यहाँ पे अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ किया किसने, आइंस्टीन ने। मतलब आइंस्टीन अगर पूरे वर्ल्ड के लिए पीस चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो लोगों में भी क्या आएगी, अवेयरनेस आएगी। तो ऐसा भी इन्होंने किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब आइंस्टीन की डेथ हुई 1955 में, उस टाइम पे वो 76 साल के थे, तो उनको याद किया जाता रहा बाद में भी एज ए विजनरी। विजनरी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि फ्यूचर के बारे में पहले से ही उसको पता रहता है, ठीक है। ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, जो फ्यूचर के बारे में सोचता है कि भी कैसा हो सकता है कैसा नहीं। जैसे आपने अभी पढ़ा कि जब उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, उन्होंने पहले ही उसको कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है, जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुई। एक विजनरी थे, इनको पता था कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। एक विजन था उनको फ्यूचर को लेकर के, और एक वर्ल्ड सिटीजन, संसार के ये नागरिक के रूप में भी इनको याद किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी चिंतित रहते थे कि पूरा संसार जो है, ये अपने आप को एक संसार का नागरिक समझते थे, ठीक है ना। उस संसार पूरे वर्ल्ड के लिए ये सोचते थे कि पूरे वर्ल्ड का अच्छा होना चाहिए। आपने देखा वो जो लेटर लिख रहे हैं, जब इनको लगा कि जर्मनी ने ऐसा किया है तो बिल्कुल ये लेटर लिखते हैं रूजवेल्ट को। उसके बाद ये फिर से यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखते हैं कि जो ये मतलब जो ये अशांति हो रही है पूरे वर्ल्ड में, ये ना हो, क्योंकि इनको पसंद नहीं था इतना डिस्ट्रक्शन होना, इतना सब कुछ, ठीक है। एज मच एज साइंटिफिक जीनियस तो ये थे, साइंस के फील्ड में तो ये जीनियस थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, पर साथ ही साथ ये वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी जाने जाते थे और एक अच्छे विजनरी के रूप में ये जाने जाते थे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें आपने 4 तक क्वेश्चन जो हैं कर लिए हैं। 5th क्वेश्चन है, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा, ये आप पढ़ चुके हैं, क्यों लिखा, ठीक है, आपको करना है। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टीन ने जो बम गिरा हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर कैसे रिएक्शन क्या था उनको क्या रिएक्ट किया उन्होंने। Why does the world remember Einstein as a world citizen? जो पूरा संसार है वो आइंस्टीन को एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद करता है। अभी भी आपने इस चैप्टर में ये पढ़ा है। तो ये 4, 5, 6, 7 ये आप क्वेश्चन के आंसर जो हैं ये आप करेंगे। अभी आपने पढ़ा है, बुक से देखकर ही आप इसको लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे।